जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा से शनिवार को सिक्किम का राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम भुजलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की और बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो कई अहम विषयों पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई और काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है। और अब आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीकाकुलम में बड़ा हादसा हुआ है। काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कई लोग इस भगदड़ में घायल हो गए हैं। श्रीकाकुलम में बड़ा हादसा हुआ है। काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं कई श्रद्धालु इस भगदड़ में घायल हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीकाकुलम में बड़ा हादसा हुआ है। श्रीकाकुलम के काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं कई लोग इस भगदड़ में घायल हो गए हैं। और अब कोटा के इटावा से खबर है, जहां स्कूल वैन हादसे में 2 विद्यार्थियों की मौत हो गई है और 2 विद्यार्थियों की मौत पर संवेदना दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पोस्ट कर संवेदना जताई है। पीड़ित परिवारों को ढांढस बताते हुए घायलों के उपचार के ओम बिरला ने निर्देश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को घटना को लेकर नप अध्यक्ष रजनी सोनी ने अवगत कराया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना पर संवेदना जताई है। तो कोटा के इटावा में एक स्कूल वैन और बोलेरो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई थी और इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। वहीं 2 बच्चों के मौत की सूचना सामने आ रही है, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। वहीं घायलों के उपचार के लिए भी निर्देश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर संवेदना जताई है। पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया है। वहीं जो बच्चे घायल हुए हैं उनके उपचार के भी निर्देश दिए हैं। कोटा जिले के इटावा में शनिवार को एक निजी स्कूल वैन और बोलेरो के बीच भयानक टक्कर में 2 मासूम छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य बच्चे और वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को मेहराराव भीम सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और चिकित्सकों को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंत्री दिलावर ने बताया कि सभी घायल बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। 5 बच्चों को उपचार के बाद घर भेजा जा चुका है, जबकि एक बच्ची हिमानी को परिजन लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में जिला कलेक्टर पीयूष सावरिया, अधीक्षक डॉक्टर संगीता सक्सेना, संयुक्त निदेशक शिक्षा कोटा संभाग रूपेश मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रामचरण मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सक मौजूद रहे। सभी ने घायलों की स्थिति और इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। तो कोटा के इटावा में एक स्कूल वैन और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई थी। वहीं कई बच्चे इसमें घायल हो गए थे। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बच्चों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की और डॉक्टरों को सख्त निर्देश भी दिए। घायलों के इलाज के सख्त निर्देश दिए गए। हमारे बीच में नहीं रही है। कुछ बालिकाओं को बालकों को छुट्टी कर दी गई है। कुछ बालिकाएं हॉस्पिटल में एक ड्राइवर वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने निर्देश दे दिए कि इनका अच्छा से अच्छा इलाज किसी भी प्रकार की दवा उपकरण वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हो वो अच्छे से अच्छे करें, ताकि ये जल्दी
स्वस्थ होकर के घर लौटे। कार्रवाई किस तरह की जाएगी क्योंकि लापरवाही भी सामने आई है? अभी हमारा जो सबसे पहला काम है, सबसे पहले काम है कि हमारे जो ये भैया बहन घायल हैं वो स्वस्थ होकर के घर लौटे। सर प्राथमिक तौर पर कुछ एक्शन लिया है? डॉक्टर्स देख रहे हैं जो इलाज की आवश्यकता है, जो जांच की आवश्यकता है, सब कर रहे हैं। जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके लिए कोई राहत? वो भी करेंगे, लेकिन अभी हमारा प्रथम दृष्टया की है, क्योंकि सामान्यतः यह रहता है कि अंतिम संस्कार के बाद इस प्रकार की चर्चा करते हैं, उसके पर इस प्रकार की चर्चा नहीं करते। ऐसा कोई गंभीर घायल नहीं जो खतरे में हो, सब खतरे से। और अब खबर पुष्कर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला पूरे जोरों पर चल रहा है। मेले में देशी और विदेशी संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मेलार्थियों और विदेशी पर्यटकों के बीच राजस्थानी पारंपरिक कबड्डी खेल आयोजित की गई। हजारों पर्यटक और मेले में आए लोग इस मैच को देखने के लिए उमड़ पड़े। आयोजित कबड्डी मैच में देसी चोरों ने विदेशी पर्यटकों को 8 पॉइंट से हराया। पर्यटन और पशुपालन विभाग की ओर से विजेता खिलाड़ियों और पर्यटकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैच देखने आए पर्यटकों ने बताया कि उन्हें यह कार्यक्रम बहुत आनंददायक लगा और पुष्कर मेला अपनी अनोखी संस्कृति के कारण बेहद खूबसूरत है। It's fantastic. The atmosphere is fun. The Indians very playful. Wants to include the foreigners, and the foreigners want to learn with the Indians, and it was a fun game. It was nice to watch it. Well, I want to give that I think everybody should play internationally. It's a very, very cool sport, and one day I hope the whole world to play this game. So how you enjoy? You look your father also playing there. Yeah, I really enjoy watching it. I saw on the television a few days ago just to see how the game was played, and I really enjoyed watching it. पुष्कर पशु मेला में तीसरे दिन कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विदेशी मेहमान व स्थानीय टीम के बीच में बहुत ही शानदार मुकाबला आयोजित किया गया। इसमें हमारे सबसे पहले हमने विदेशी मेहमानों को इस कबड्डी मैच का प्रदर्शन मैच आयोजित करके इनको इस राजस्थानी पारंपरिक गेम की बारीकियां सिखाई, जो इन्होंने बहुत ही जल्दी कैप्चर करके हमारी स्थानीय टीम के साथ इसका मुकाबला किया और आए हुए स्थानीय विदेशी। पुष्कर सरोवर में प्रमोदनी एकादशी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ स्नान कर रहे हैं। देवउठनी एकादशी से शुरू हुए पंचतीर्थ पुष्कर सरोवर के स्नान और पूजा के दौरान श्रद्धालु पूर्वजों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने परिवार की खुशहाली और कल्याण की कामना कर रहे हैं। ब्रह्मा सरोवर में एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान करने से श्रद्धालुओं को अक्षय फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस अवधि में पुष्कर सरोवर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। पंडित कैलाशनाथ दादीश ने बताया कि आज देवउठनी एकादशी का स्नान और व्रत है। कल 2 नवंबर को सूर्य उदित तिथि के अनुसार सुबह 7:30 बजे पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा का योग है और इसके अलावा तुलसी विवाह और देवताओं की अगुवानी का आयोजन आज और कल किया जाएगा। श्रद्धालुओं का मानना है कि पुष्कर सरोवर में स्नान और पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति और भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भीष्म पंचक जो स्नान कार्तिक शुक्ल में ब्रह्म पुष्कर में किए जाते हैं, उसमें एकादशी का विशेष महत्व है। 1 नवंबर 10वीं शनिवार के दिन 9:12 पर एकादशी प्रारंभ होगी। ये स्मार्त वालों के लिए और गृहस्थियों के लिए है। और 2 नवंबर रविवार को जो एकादशी है वह 7:12 तक रहेगी, वह निम्बार्क वालों के लिए है। ऐसा लिखते हैं कि 2 नवंबर को तुलसी विवाह का योग होगा जो रविवार को होगा, और 1 नवंबर को एकादशी का व्रत एवं पुष्कर राज में स्नान, दान, पुण्य, हवन पूजन करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। और आज से शहनाइयाँ बजने लगेगी, सभी के घरों में मांगलिक कार्य चालू होंगे। और आप जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां नहर क्षेत्र में देर रात ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 28 वर्षीय श्रवण कुमार
पुत्र सूराराम के रूप में हुई है। रात की गश्त के दौरान सूचना मिलने पर पीटीएम पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को सीधा किया गया और चालक को बाहर निकाला गया। इसके बाद निजी वाहन की सहायता से युवक को सुल्ताना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा पीटीएम से 7 किलोमीटर आगे जैसलमेर रोड पर हुआ। तो जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। ट्रैक्टर पलट गया था और चालक उसके नीचे दब गया, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। पीटीएम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। अन्य वाहन की सहायता से जो युवक था उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मानसरोवर में स्कूली छात्रा की मौत। स्कूल की छत से गिरने से छात्रा की मौत हो गई है। 6ठी क्लास की बताई जा रही है छात्रा। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, घटनास्थल का मौका मुआयना कर रहे हैं। शिक्षकों से घटना की जानकारी ली जा रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल की छत से गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई है। 6ठी क्लास की ये छात्रा बताई जा रही है, जिसकी छत से गिरने से मौत हो गई है। और निर्जा मोदी स्कूल की एक घटना बताई जा रही है, जहां एक 6ठी क्लास की छात्रा की छत से गिरने से मौत हो गई है। तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है। शिक्षकों से घटना की जानकारी ली जा रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 6ठी क्लास की छात्रा की मौत हो गई है। निर्जा मोदी स्कूल की एक घटना बताई जा रही है, जहां छत से गिरने से एक 6ठी क्लास की छात्रा की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी स्कूल पहुंच चुके हैं। घटनास्थल का मौका मुआयना पुलिस कर रही है और शिक्षकों से लगातार घटना की जानकारी ली जा रही है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां मानसरोवर के निर्जा मोदी स्कूल में एक 6ठी क्लास की छात्रा की मौत हो गई है। छत से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई है। बेंगू से खबर है, जहां क्षतिग्रस्त सड़क राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। बेंगू नदवाई मार्ग की जर्जर हालत विकास के दावों की पोल खुल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को भीलवाड़ा से ये मार्ग जोड़ता है। शहरी सेवा शिविर के समापन के बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों दुपहिया और चौपहिया वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। बारिश के पानी से हुए कीचड़ भरे गड्ढों में गिरकर प्रतिदिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। बेंगू नदवाई मार्ग की जर्जर सड़क से राहगीरों और वाहन चालकों को खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों दुपहिया और चौपहिया वाहन रोजाना इसी रास्ते से गुजरते हैं और बारिश के पानी से भरे गड्ढों में गिरने से वाहन चालक यहां चोटिल हो रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी क्षेत्र में सुरक्षा का जोखिम बढ़ा रही है। ग्रामीण और राहगीर जल्द सुधार की मांग कर रहे हैं। बेंगू नदवाई मार्ग की जर्जर सड़क तो प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। बेंगू नदवाई मार्ग की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ता है। कई वाहन चालक यहाँ कीचड़ में और गड्ढे होने के कारण चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतमाला रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नवरंग देसर के पास ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे में एक की मौत और एक की घायल होने की सूचना सामने आ रही है। घायल को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई है। नवरंग देसर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक की मौत और एक की घायल होने की सूचना सामने आ रही है। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है। तो नवरंग देसर में भीषण सड़क हादसा, घायल को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर लाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं एक की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां
एक हादसे में एक की मौत और एक के घायल होने की सूचना सामने आई। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस ने तेजरासर निवासी रामस्वरूप घाट को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कब्जे से अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। इस कार्रवाई के तहत बीकानेर पुलिस बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और अन्य सहयोगियों की धरपकड़ के लिए अभी भी अभियान लगातार जारी रहेगा। तो बीकानेर से खबर है, जहां बीकानेर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। अवैध देसी कट्टे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामस्वरूप घाट को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो मुक्ता प्रसाद थाना की पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। और अब खबर बूंदी के नैनवा से है, जहां मंगलम मार्च में कल रात 2,85,000 की चोरी होने के बाद व्यापारियों में भारी रोष फैल गया। व्यापार विकास समिति के अध्यक्ष अनिल मित्तल के नेतृत्व में पहले मार्ट के सामने जाम लगाया गया और इसके बाद थाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन 1 घंटे तक चला। पुलिस उपाधीक्षक ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा, जिसके बाद व्यापारी शांत हुए और उन्होंने धरना खत्म किया। तो बूंदी के नैनवा से खबर है, जहां बीती रात 2,85,000 की चोरी के बाद व्यापारियों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। तो बूंदी के नैनवा मंगलम मार्ट में चोरी का ये पूरा मामला है। और अब भरतपुर से खबर है, जहां पुलिस ने शहर में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जगत सिंह, प्रशांत, हरेंद्र, नितिन और रोहित को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह जनाना अस्पताल के पार्किंग में काम करने के बहाने लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे, 30 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने कई वारदातों का खुलासा किया है, जिनमें 1 अक्टूबर को जवाहर नगर में किराना व्यापारी पर फायरिंग और लूट का प्रयास, 20 अक्टूबर को डी के पास व्यापारी से लूट और कुमेर में 2 अन्य लूट की घटनाएं शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी अगले कुछ दिनों में शहर के एक नामचीन ज्वेलर की लूट की योजना भी बना रहे थे। इस गिरोह की गिरफ्तारी से पुलिस ने कई संगठित अपराधों का पर्दाफाश कर शहर में बड़ी राहत दी है। 1 अक्टूबर 2025 को जवाहर नगर मोहल्ले में थाना इलाका मथुरा गेट में एक व्यापारी जो अपनी दुकान से हीरा दास चौराहे से दुकान बंद करके देर रात वापस लौट रहे थे, उनके साथ एक लूट की वारदात का प्रयास हुआ था, जिसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल से उनका पीछा करके और जब उनके लूट की वारदात विफल हो गई तो उन पर फायर करने का प्रयास किया। फायर परिवादी की नहीं लगी, परंतु वो मौके से जो अज्ञात मुलजिम थे वो फरार हो गए थे। उसी के बाद से एक ऐसी गैंग की तलाश में जिला भरतपुर की तकनीकी टीम, डीएसटी टीम और थाने की टीम लगातार तलाश करने में लगी हुई थी, जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग जो शाम की बिक्री के बाद घर लौट रहे होते हैं उनको लूटने का प्रयास करते हैं और जो अवैध फायर आर्म्स अपने कब्जे में रखे हुए हैं। इस संबंध में एक कंबाइंड टीम डीएसटी की और एएसपी सिटी पंकज आईपीएस जो है उनके नेतृत्व में गठित की गई थी, जिसमें थाना मथुरा गेट और डीएसटी की एक कंबाइंड टीम ने आज सफलता हासिल करी है, जिसमें स्टेडियम के पास एक गैंग जिसके 5 सदस्यों को डकैती की और लूट की योजना बनाते हुए मैं हथियार के दस्तयाब किया गया है। इस गैंग के जो सदस्य हैं उनका नाम क्रमशः जगत सिंह, हरेंद्र, प्रशांत, नितिन और रोहित है। इनके कब्जे से अभी हमें 2 अवैध देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खाली कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि 1 अक्टूबर को भरतपुर मथुरा गेट जवाहर नगर में जो वारदात हुई थी वो इनके द्वारा कारित की गई थी। और अब खबर टोंक के उनियारा से है, जहां टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीणा के प्रयासों से दूनी टोंक निवासी शिल्पा खान के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत हुई है। आपको बता दें कि शिल्पा खान गंभीर किडनी बीमारी से जूझ रही थी। सांसद मीणा के सक्रिय प्रयासों के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से यह राशि मंजूर हुई, जिससे शिल्पा को काफी हद तक राहत मिलेगी। शिल्पा के परिवार ने सांसद हरीश चंद्र मीणा का आभार जताया है।
और अब बयाना से खबर है, जहां बयाना में दर्दनाक हादसा हुआ है। मकान की छत से मजदूर गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को भरतपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बयाना कस्बे में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक मकान के निर्माण कार्य के दौरान मजदूर छत से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल मजदूर का नाम राजेश पुत्र राम बाबू जाटव निवासी लाल दरवाजा बयाना बताया जा रहा है। वह एक मकान की छत पर निर्माण कार्य कर रहा था और तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत बयाना अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे भरतपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सिवनी जिले के ग्राम पंचायत धनोरा के सरपंच दिनेश कुमार कोरेती को लोकायुक्त ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता राधेश्याम बंजारा ने बताया कि सरपंच ने उसके मकान निर्माण कार्य के लिए 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद जबलपुर लोकायुक्त टीम ने योजनाबद्ध स्वैप कार्रवाई कर आरोपी को पहली किश्त 20,000 लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 13(1) बी और 13(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ट्रैप दल में शामिल निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक शशिकला, निरीक्षक जितेंद्र यादव, लोकायुक्त संगठन ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राधेश्याम बंजारा के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि सरपंच धनोरा के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। आवेदक राधेश्याम बंजारा आबादी भूमि पर मकान का निर्माण कर रहे थे। आरोपी दिनेश कोरेती के द्वारा आपत्ति लगाई गई कि आप मकान का निर्माण नहीं कर सकते, इस एवज में आपको 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी, जिनका सत्यापन किया गया। सत्यापन में बातचीत के दौरान 60,000 में बातचीत तय हुई, जिन्हें प्रथम किस्त के रूप में 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कुछ दिन पहले मैं मतलब अपना घर निर्माण कर रहा था, तो सरपंच साहब का फ़ोन आया और फिर सरपंच साहब मिलने आए, तो उन्होंने बोले कि यार बोले तू घर मत बनाना इसमें, ये बोले अवैध कब्जा मत कर बोले इसमें। तो मैंने ठीक है नहीं करता हूँ। तो बोले जो भी तेरा लेन देन होगा उन लोगों से बोले पैसे तो वापस दे देना। बोले क्या मैंने वो लिया हुआ था कब्जे वालों का, तो उन्होंने बोला कि पैसे वापस ले लो। तो मैंने पैसा वापस लेने के लिए बोल दिया था। फिर इसके बाद इसने प्रदीप के थ्रू फ़ोन लगवाया मुझे कि अगर कुछ हो सकता है तो मैं कर दूँगा। तो फिर मैं मिलने गया। जब मिलने गया तो मुझे बोले कि कितने रुपये तूने लिया है, तो मैंने बोला 1.5 लाख रुपये में। तो बोले 1.5 लाख में लिया है तो 1 लाख रुपये और खर्च कर लिया और बना लिया। तो बोले मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। तो मैंने ठीक है मैं दे दूँगा 1 लाख रुपये, ऐसा तो मैंने बोल के आ गया। फिर मेरे को समझ में आया तो फिर मैं सीधे चला गया सर लोग के पास।